नमस्कार, आप देख रहे हैं योग से निरोग। मैं हूं प्रीति सिंह। योग, जो कि प्राचीन भारत के महान ऋषियों की ओर से मानव जाति को दिया गया अमूल्य उपहार है। आज दुनिया भर के लाखों लोग सक्रिय रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं, इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल कर चुके हैं। आज के समय में अगर देखा जाए तो सभी शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है लोगों का गलत जीवन शैली का अनुसरण करना। क्योंकि आज सभी भौतिक सुख सुविधाएं हमारी उंगलियों पर हैं। आराम से बिस्तर पर लेटकर टीवी देखी जा सकती है, मोबाइल चलाया जाता है, एयर कंडीशन को भी चालू बंद कर सकते हैं, ट्रेन फ्लाइट की टिकट बैठे बैठे फोन पर बुक हो जाती है, रेस्टोरेंट से अपना पसंदीदा खाना भी मंगवाया जा सकता है। तो जैसे जैसे अब आराम बढ़ता जा रहा है, शरीर को फिट रहने के लिए जरूरी व्यायाम नहीं मिल रहा है। एक तरफ शरीर तो आराम कर रहा है, दूसरी तरफ मन की स्थिति क्या है? ये लगातार दौड़ रहा है, सैकड़ों विचारों से भरा रहता है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं योग की पाठशाला, ताकि न केवल शरीर को फिट रखा जा सके बल्कि मन के भाव को भी संयमित रखने का भी अभ्यास हो सके। और इसके लिए योग से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। आज हम खास तौर से पीठ के दर्द को दूर रखने के लिए योगाभ्यास करेंगे। और आज हमारे साथ हैं योगाचार्य कपिल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कपिल जी। धन्यवाद। और साथ ही योग के आसनों को कैसे सही तरह से करना है, ये दिखाने के लिए हमारे साथ है सपना। तो कपिल जी, जैसा मैंने कहा कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ रही है, बैठे बैठे सारे काम हो रहे हैं और हम देख रहे हैं इसी की वजह से पोस्चर भी गलत हो रहे हैं और पीठ दर्द, गर्दन में दर्द, ये समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो आज आप क्या खास करवाने वाले हैं? आज आपने बताया पीठ दर्द के बारे में, हम जो हमारा टॉपिक है उसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल आपने बताया बहुत ही बेकार है, जैसे कि मोबाइल चलाना, निरंतर चलाते रहना, सुख सुविधाओं के साथ साथ हमारी जो शारीरिक स्थिति है वो गड़बड़ आ गई है। अब इसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और पीठ दर्द को हम किस तरीके से सही करें या उसके कौन कौन से अभ्यास करें, उसमें कौन कौन से अभ्यास उपयोगी होंगे, उस विषय में आज हम जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तो आइए कपिल जी शुरुआत करते हैं। जी, तो इसी श्रृंखला में हम आज सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप जब सूक्ष्म क्रिया करें तो आपका पेट खाली हो और आप रिलैक्स हों। सूक्ष्म क्रिया यानी कपिल जी जो आसन है उसके पहले एक तरह से वार्म अप की तरह से माना यह जाए? एक प्रकार की सूक्ष्म मतलब सरल क्रियाएं जो कोई भी कर सकता है। आपने कहा वार्म अप के तौर पे भी हम इसे जानते हैं। चलिए, तो आइए हम सूक्ष्म क्रियाएं आरंभ करते हैं। पहली जो हमारी सूक्ष्म क्रिया है उसका नाम है स्कंद खिंचाव। यानी कि स्कंद मतलब आपके कंधे, कंधों का खिंचाव देंगे। तो दो स्थिति हम यहाँ पे बनाएंगे। एक में हम कंधों के लेवल पे दोनों पैरों का डिस्टेंस रखेंगे, दूसरे में दोनों पैरों को एक साथ जोड़ के रखेंगे। चलिए, तो हाथों को श्वास भरते हुए साइड में रखेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पूर्ण रूप से अप करेंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर लेके आएंगे। यह सरल है, जैसा कि सपना जी कर रहे हैं, वह एक एडवांस अभ्यास है। इसी को फिर से दोहराएंगे। अब संपूर्ण रूप से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके आएंगे, इतना ऊपर लेके आएंगे कि आप पूरी आपके शोल्डर में खिंचाव आए, चेस्ट पूर्ण रूप से खिंचे व आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। अब धीरे से इसी स्थिति को वापस लाएंगे श्वास छोड़ते हुए। जब हम अभ्यास को श्वास के साथ करते हैं तो हमें इसका और भी अच्छा उपयोग मिलता है। चलिए, इसी अभ्यास को 1 से 2 बार और दोहराएंगे। आरंभ करेंगे श्वास भरते हुए, इनहेल, और श्वास छोड़ते हुए पूर्ण रूप से एक्सेल। एक बार फिर से दोहराएंगे अभ्यास को। श्वास भरते हुए हाथों को, अपनी एल्बो को व कंधों को पूर्ण रूप से खींचेंगे। 5 सेकंड के लिए इसी अभ्यास में बने रहेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे। रिलैक्स, आराम करेंगे। अगला अभ्यास है हमारा स्कंद चालन क्रिया। इस अभ्यास के दौरान हम दोनों पैरों में वही स्थिति अपने कंधों के स्थिति पे रखेंगे। चलिए, दोनों हाथों को एक साथ अपने कंधों के लेवल पे उठाएंगे, साइड से आराम आराम से, और अपनी दोनों कोहनियों को
मोड़ते हुए अपनी उंगलियों को अपने दोनों शोल्डर पे, कंधों पे रखेंगे। अब श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं, एल्बो को आपस में मिलाएंगे और श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से आप अप रोटेशन करेंगे या घुमाएंगे इस तरीके से। बहुत बढ़िया अभ्यास। इसी अभ्यास को श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे 5 से 6 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। अब इससे होता क्या है, जब आप एल्बो को, शोल्डर को पूर्ण रूप से खिंचाव देते हैं तो आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, साथ में आपकी स्पाइन में करेक्शन होता है, सीधी होती है। बहुत अच्छा अभ्यास। अब इसी अभ्यास को विपरीत दिशा में रिवर्स साइड करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। बहुत सुंदर अभ्यास। 1 से 2 बार और दोहराएंगे। धीरे धीरे। कपिल जी, जैसे आप बता रहे हैं हाँ कि जी पीठ के साथ साथ एक कंधों के लिए भी और गर्दन के लिए और पूरी स्पाइन के लिए फायदेमंद है। जी, क्योंकि हम जानते हैं जब पीठ दर्द होती है तो सिर्फ पीठ ही दर्द नहीं होती है, हमारी नेक में भी पेन आने लगता है। तो इसलिए हम नेक को पूर्ण रूप से रिलैक्स देते हैं। उसके लिए हम शोल्डर को रिलैक्स करते हैं। जब ही हमारी नेक रिलैक्स होती है, आरामदायक स्थिति में आती है। अब आप आरामदायक स्थिति में आएंगे। यह हमारे छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम हो गए। अब हम आसनों की ओर बढ़ते हैं। आज हम 5 से 6 आसनों के विषय में, हम जो पीठ दर्द के लिए उपयोगी साबित होंगे उनके विषय में जानेंगे। चलिए, पहला आसन हम जो करेंगे वह है ताड़ आसन। ताड़ एक वृक्ष है, वृक्ष की आकृति की तरह। दोनों हाथों को इस तरीके से अपने साइड में रखेंगे और हाथों को श्वास भरते हुए सामने लेके आएंगे, शोल्डर के लेवल पे, कंधों के लेवल पे, इस तरीके से। अब अपनी उंगलियों को आपस में मिलाएंगे और हथेलियों को बाहर की दिशा में करेंगे। बहुत सुंदर। अब इसी स्थिति में अपने आप को सबसे पहले रिलैक्स फील करेंगे। फेस, बिल्कुल जो आपका चेहरा है उस पर तनाव नहीं लेना है, उसको रिलैक्स छोड़ना है। बहुत सुंदर है। अब इसी स्थिति में श्वास भरते हाथों को ऊपर लेके आएंगे और थोड़ी देर रिलैक्स फील करके अब श्वास भरते हुए अपनी हथेलियों को आराम से ऊपर उठाएंगे और हील पे वह ऊपर आएंगे। बहुत सुंदर। इसी अभ्यास को थोड़ी देर होल्ड करेंगे। अब इससे होता क्या है, आपके शोल्डर, आपकी मेरुदंड, आपकी थाई व आपकी काफ मसल अच्छी तरह स्ट्रेच होती है, खिंचती है, जिससे आपको पीठ दर्द जो समस्या होती है उसमें निजात पाया जा सकता है। अब इसी स्थिति को धीरे धीरे वापस लेके आएंगे। सामने हाथ रखेंगे या साइड से भी, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप आ सकते हैं। बहुत सुंदर। इस अभ्यास को आप कम से कम 2 से 3 बार दोहराएंगे। चलिए, अब अगला अभ्यास है हमारा अर्ध चक्रासन। तो इसमें दोनों पैरों में अपने कंधों के लेवल पर गैप रखेंगे। बहुत सुंदर। अब आपकी जो उंगलियां हैं वो आपकी कमर पे रहेंगी और आपकी जो अंगूठे हैं वो आपके स्पाइन में पीछे की तरफ रहेंगे। अब इस स्थिति को आप इस बात का याद रखें, खासकर कि जो आपकी कोहनियां हैं वो आगे की तरफ ना हो, वो पीछे की तरफ खिंचे, जिससे क्या हो रहा है, अभी आपकी चेस्ट अच्छी तरह, लंग्स आपके ओपन हो रहे हैं, साथ में शोल्डर भी खिंच रहे हैं। तो ये पीठ दर्द के साथ साथ आपके कंधों के लिए भी उपयोगी है। अब इसी स्थिति में आप अपने कोहनियों को पूर्ण रूप से क्लोज करेंगे जितना कर सकते हैं और श्वास भरते हुए अपनी धीरे धीरे गर्दन को और शोल्डरों को पीछे लेके जाएंगे। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बैक में समस्या रहती है, निरंतर अभी भी समस्या, वह इस अभ्यास से बचेंगे, बाकी सब लोग करेंगे। एक बार फिर से। अच्छा, पीछे पीठ को भी बेंड करना है? हाँ जी, हल्की पीठ को बेंड करना है। खासकर याद रखना है कि आपके शोल्डर और एल्बो ज्यादा खींचे। बहुत सुंदर अभ्यास है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमारी एल्बो बिल्कुल क्लोज हैं। बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे। इस अभ्यास को एक बार और दोहराएंगे, फिर से इसी स्थिति में आएंगे और एक बार और दोहराएंगे। श्वास भरते हुए अपनी कोहनियों को जितना क्लोज कर सकते हैं क्लोज करेंगे। बहुत सुंदर।
और पीछे की तरफ अपने कंधों को, अपनी गर्दन को डालेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस आएंगे। यानी इसमें घुटने नहीं मोड़ने हैं कपिल जी? नहीं, इसमें यह महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि आपको अपने घुटनों को बिल्कुल सीधा रखना है, ताकि कमर पे ज्यादा हाँ जी, जिससे आपकी कमर पे ज्यादा प्रेशर ना आए। क्योंकि इस अभ्यास को हम कमर पीठ दर्द वाले लोगों के लिए बता रहे हैं, तो क्योंकि वही लोग इस अभ्यास को करेंगे जिनको ज्यादा पीठ दर्द है, तो इसलिए हम ज्यादा नी को बेंड नहीं करवाते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो अभ्यास है हमारा वह है त्रिकोण आसन। तो इस स्थिति को हम करते हैं, त्रिकोण आसन को। दोनों पैरों को आप 1 से 1.5 फीट की दूरी पे रखें। इसी स्थिति में रहें आराम से। 1 से 2 फीट की दूरी पे थोड़ा सा और अंतर कर सकते हैं। बहुत सुंदर। अब हाथों को अपने शोल्डर या कंधों के स्थिति में लाएं। हथेलियां सामने की तरफ रखें व जिस तरफ जाएंगे उस तरफ के राइट पैर के अपनी उंगलियों को राइट साइड करें। राइट पैर की उंगलियां हील से घुमाते हुए। बहुत सुंदर। अब श्वास भरें पहले एक बार और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएं। अब महत्वपूर्ण जानकारी, जिन लोगों को बहुत ज्यादा पीठ में दर्द है अभी, वह लोग इस अभ्यास को नहीं करेंगे। गर्भवती महिलाएं इस अभ्यास को नहीं करेंगी, और जिनको किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है अभी, वह भी इस अभ्यास को नहीं करेगा। थोड़ी देर इसी अभ्यास में निरंतर होल्ड करेंगे। कुछ करेक्शन जो हम इसमें और कर सकते हैं कि जो आपका हाथ है उसे आप थोड़ा सीधा रखेंगे इस तरीके से। अब इसमें देखना क्या है कि जो आपका अंगूठा है, अपनी आंखों से उस अंगूठे को देखने का प्रयत्न करना है। बहुत सुंदर। अब इसी अभ्यास को निरंतर 10 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे। स्थिर सुखम आसनम, यानी ऐसी स्थिति जिसमें आप स्थिर रहें, कंफर्टेबल रहें। अब धीरे धीरे वापस आएंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, और यही अभ्यास आप दूसरी तरफ दोहराएंगे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए। बहुत सुंदर। आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी प्रकार करेंगे। निरंतर इस अभ्यास को करने से आपके वजन में कमी आती है, आपकी पीठ दर्द की जो समस्या होती है वह ठीक होती है, साथ में आपके जो कंधों में दर्द होता है वह भी ठीक होता है। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब सामान्य स्थिति में आएंगे और थोड़ी देर विश्राम करेंगे। श्वास भरेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए अगला अभ्यास हम करते हैं, जो कि हम घुटनों के बल बैठ के आराम से करेंगे। तो आप आरामदायक स्थिति में, जिन लोगों को घुटनों में समस्या है, एक बात और बता दूं, वह इस स्थिति में कोई तकिया या पिल्लो भी अपने घुटनों के नीचे रख सकते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं शुरुआत जो भी कर रहे हैं, हाँ जी, वो उतना ही करें और वैसे ही करें जहां उन्हें तकलीफ ना हो। हाँ। जहां उन्हें तकलीफ ना हो, जहां वो आरामदायक स्थिति में कर पाए। चलिए अगला अभ्यास है हमारा। हम इसी अभ्यास को उष्टासन व अर्ध उष्टासन भी कहते हैं। आप अर्ध उष्टासन करेंगे, आप पूर्ण उष्टासन करेंगे। क्योंकि शुरुआत बहुत से लोग, आप लोग बहुत से लोग अभी शुरुआत कर रहे होंगे आसनों की, इसलिए हम सरल आसन भी आपको बताएंगे व थोड़ा सा उसका एडवांस आसन भी हम आपको बताएंगे। तो आप घुटनों पर आ जाएंगे। याद रखें कि आपके पैरों में उतनी दूरी हो जितनी शोल्डर के लेवल, पीछे की साइड भी उतनी ही दूरी हो। अब पहले सावधानी, 1 से 2 सावधानी मैं बता दूं, वही सेम टू सेम जिसको अभी सर्जरी हो रखी है वह गर्भवती महिलाएं इस अभ्यास को नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी पीठ पर पीछे की साइड रखेंगे व अपनी कोहनियों को पूर्ण रूप से खींचेंगे। अब श्वास भरते हुए अपनी गर्दन व अपनी कमर को पीछे की ओर लेके जाएंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हमारा अर्ध उष्टासन है। जो सपना जी ने किया है वह पूर्ण उष्टासन है। इस स्थिति में आप आरामदायक स्थिति में निरंतर बने रहें। 10 से 15 सेकंड आप अभ्यास को रोकें। अब धीरे धीरे आप जिस तरह से जाते हैं उसी तरीके से वापस आएंगे, एक एक हाथ से। अब इसका विपरीत जो आसन है उसमें हम वज्रासन जिसे कहते हैं, उसमें आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। वज्रासन में हम दोनों पैरों की अंगूठे को आपस में टच करते हैं और अपने घुटनों को आपस में मिलाते हैं। यह वज्रासन स्थिति है। इसमें थोड़ी देर आराम करेंगे। चलिए, तो इसी श्रृंखला में हमारा जो अगला आसन है वह है पवन मुक्त आसन। पहले हम अर्ध पवन मुक्त आसन करेंगे, जो एक एक पैर से किया जाता है। दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे, हाथों को अपने कमर के सीधे में साइड में रखेंगे व अपने सीधे पैर को 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब सीधे पांव को घुटने से बेंड करेंगे व श्वास को पूर्ण रूप से शरीर से बाहर निकालेंगे। अब उंगलियों को आपस में लॉक करेंगे, उठाकर घुटने को अच्छी तरह लॉक करके श्वास छोड़ते हुए अपने धीरे धीरे गर्दन को उठाएंगे। अब यह बात याद रखेंगे कि जिनको सर्वाइकल की समस्या है वह गर्दन को नहीं उठाएगा, तो आप एक जन गर्दन को नहीं उठाएंगे, रिलैक्स करेंगे, जिससे हमारे सभी दर्शकों को देख सकें कि सरल जो पवन मुक्त आसन है वो किस तरीके से किया जाता है। इसमें घुटने को अपने पेट की तरफ लेकर आना है। हाँ जी, थोड़ी देर रोकेंगे। अब धीरे धीरे जिस स्थिति से हम गए थे, हाथों को पहले खोलेंगे, उंगलियों को, पैर को 90 डिग्री पे लाएंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आएंगे। बहुत सुंदर। यह अभ्यास अब दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे कोण बनाएंगे और घुटने को मोड़ते हुए आप अपने उंगलियों को फंसाते हुए पैर के अच्छी तरह प्रेस करेंगे, पैर को अच्छी तरह प्रेस करेंगे। बहुत सुंदर। अब श्वास पूर्ण रूप से आपके शरीर से बाहर है। चाहें तो आप चिन को अच्छी तरह उठाकर टच कर सकते हैं घुटने से। मैंने पहले भी बताया कि जिनको घुटनों में या जिनको सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा समस्या है वह इस अभ्यास को आरामदायक स्थिति में रिलैक्स होकर करेंगे। धीरे धीरे जैसे गए हैं वैसे वापस आएंगे। अब हम दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्त आसन करेंगे। तो दोनों पैरों को आरामदायक, जिनको लोअर बैक में, पीठ में बहुत ज़्यादा समस्या है वह दोनों घुटनों को बेंड करेंगे, मोड़ेंगे। आप एक जन घुटनों को मोड़ेंगे आराम से और एक जन दोनों घुटनों को एक साथ 90 डिग्री पे लाके अब श्वास को पूर्ण रूप से छोड़ेंगे। वही स्थिति में अपनी उंगलियों को लॉक करेंगे अच्छी तरह। श्वास छोड़ते हुए आरामदायक स्थिति में अपनी पेट की मसल्स को, ऑर्गन्स को आराम से प्रेस करेंगे अच्छी तरह। अब एक जन अपने नेक को उठाते हुए चिन को अपने घुटनों के पास लेके आएंगे। धीरे धीरे वापस गर्दन, फिर अपनी उंगलियों को व पैर को धीरे धीरे आरामदायक स्थिति में लेके आएंगे। बहुत सुंदर। अब थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, श्वासों पे ध्यान लगाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिदिन अभ्यास करने से आपको अवश्य फायदा होता है, तो इसीलिए निरंतर अभ्यास करते रहें। चलिए, इसी श्रृंखला में हमारा जो अगला आसन है वह हम पेट के बल लेटकर करेंगे। तो अपने दाएं तरफ करवट लें और पेट के बल लेट जाएं। सबसे पहले मकरासन में आप आराम करेंगे। मकरासन के लिए आप अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे व पैरों के पंजों को बाहर की तरफ रखेंगे। पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे। आरामदायक स्थिति में अब श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। यह भी अभ्यास आपकी पीठ दर्द के लिए उपयोगी है। साथ में यह अभ्यास आपके पेट की मसल्स को एक अच्छी मसाज भी देता है।
चलिए यहीं से हम अगला आसन अभ्यास आरंभ करते हैं, जिसका नाम है भुजंगासन। तो दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे व दोनों हाथों को अपने छाती के पास, चेस्ट के पास लेके आएंगे। अब इस अभ्यास में भी यह बात याद रखेंगे कि जो आपकी नेक है वो सीधी रहे व जो आपकी कोहनियां हैं वो शरीर के साथ लगी रहे। इसमें भी दो तरीके से हम करते हैं, एक पूर्ण करते हैं, एक हाफ करते हैं। आज की जानकारी में हम हाफ ही पोज करेंगे, यानी कि अर्ध भुजंगासन। तो श्वास भरते हुए धीरे धीरे आप अपने चेस्ट को व अपनी नेक को उठाएंगे। श्वास भरिए, धीरे धीरे आप अपनी नेक व चेस्ट को उठाएंगे। इस अभ्यास के दौरान हम जो याद रखेंगे कि जो आपका पेट है वो आपके नाभि से ज़्यादा नहीं उठना चाहिए, तो इसलिए धीरे धीरे हल्का सा नाभि तक लेके आएंगे, नाभि से ऊपर नहीं उठना चाहिए। अब गर्भवती महिलाएं इस अभ्यास को नहीं करेंगे। बहुत सुंदर, बस 10 से 15 सेकंड इस अभ्यास को रोके रखेंगे। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। अब श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। मकरासन में आप आराम करेंगे, पैरों में थोड़ा गैप करके। मैंने पहले भी बताया स्थिर सुखम आसनम। तो कोई भी आसन जब आप करेंगे तो स्थिरता के साथ, आनंदता के साथ। अब आप धीरे धीरे एक बार और दोहराएंगे, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस जाएंगे। इस अभ्यास को आप कम से कम 3 से 4 बार दोहराएं। तो कपिल जी, जो आज हमने आसन किए इनके जरिए कहीं ना कहीं पीठ का पूरा व्यायाम हुआ है। अच्छा, हमने शुरू में स्ट्रेच भी किया और पूरी पीठ का व्यायाम हुआ है। बस देर है कि हमारे जो दर्शक हैं उसे जल्द से जल्द अपने दिनचर्या में शामिल करें और इनका अभ्यास करें। अगले अंक में हम क्या खास करेंगे कपिल जी? अगले अंक में हम जानेंगे, अगला जो हमारा विषय रहेगा उस विषय में हम जाएंगे मधुमेह के बारे में, डायबिटीज के बारे में। बिल्कुल, यानी योग के जरिए मधुमेह को कैसे ठीक किया जाए, और साथ ही मधुमेह नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में हम देख रहे हैं भारत मधुमेह यानी डायबिटीज की कैपिटल बन चुका है पूरी दुनिया में। तो कैसे मधुमेह अगर है उसे ठीक किया जाए, कंट्रोल में रखा जाए, और नहीं है तो उसे अपने से दूर रखा जाए। इसके लिए योगासनों का करेंगे अभ्यास। तो अगले अंक में हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। नमस्कार। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.